पदार्थ के तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस। चलिए इन तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था। ठोस पदार्थों में जैसे कि बर्फ या लकड़ी, अणु एक दूसरे के करीब होते हैं और एक निश्चित आकार और मात्रा बनाए रखते हैं। आप देख सकते हैं कि ठोस पदार्थों के अणु एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं, जिससे वे आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते। यही कारण है कि हम ठोस चीजों को आसानी से पकड़ सकते हैं। ठोस पदार्थों की एक और खासियत है कि वे अपनी आकृति को बनाए रखते हैं, जैसे कि एक बर्फ का टुकड़ा। जब तक वह पिघल नहीं जाता, तब तक वह अपनी आकृति नहीं बदलता। अब बात करते हैं तरल अवस्था की। तरल पदार्थ जैसे पानी या दूध में अणु एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। इसलिए तरल पदार्थों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, बल्कि वे अपने कंटेनर का आकार ले लेते हैं। जब आप एक गिलास में पानी डालते हैं, तो पानी गिलास की आकृति में ढल जाता है। तरल पदार्थों की एक और खासियत यह है कि वे एक निश्चित मात्रा रखते हैं, लेकिन उनका आकार बदल सकता है। अब गैस अवस्था की बात करते हैं। गैसों में जैसे कि हवा या भाप, अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और तेजी से चलते हैं। इसीलिए गैसों का न तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही कोई निश्चित मात्रा। जब आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो हवा गुब्बारे के आकार में फैल जाती है। गैसें अपने वातावरण में पूरी तरह से फैल सकती हैं, जिससे वे बहुत हल्की और गतिशील होती हैं। अब इन तीनों अवस्थाओं के बीच परिवर्तन भी होता है। जब हम ठोस को गर्म करते हैं, तो वह तरल में बदल जाता है, जैसे बर्फ का पिघलना। इसी तरह जब हम तरल को गर्म करते हैं, तो वह गैस में बदल जाता है, जैसे पानी का उबलना। और जब हम गैस को ठंडा करते हैं, तो वह तरल में बदल जाती है, जैसे भाप का पानी में बदलना। इन अवस्थाओं के अलावा कुछ विशेष अवस्थाएं भी होती हैं, जैसे प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें गैस के अणु इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वे आयनों और इलेक्ट्रॉनों में टूट जाते हैं। यह अवस्था सूरज और अन्य तारे में पाई जाती है। तो ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा ये सभी पदार्थ की अवस्थाएं हैं और हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। ये अवस्थाएं न केवल हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करती हैं, बल्कि विज्ञान के कई क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह पदार्थ की अवस्थाएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं और इनकी समझ हमें न केवल विज्ञान में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी मदद करती है।